संसदના શીતકાલીન સત્ર દોરાન લોકસભામાં ટીએમસી સાંસદ મહુવા મોઇત્રાને કર્યું ગયું નિષ્કાસિત, ધ્વનિ મતનું પ્રસ્તાવ કર્યો ગયો પારિત, લોકસભાની કાર્યવાહી કરી ગઈ સોમવાર તાણી સ્થગિત। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन की आज गृहमंत्री अमित शाह કર્યા શરૂઆત, કયા એબીવીપી દેશને જોડવાનું કરી है काम। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय पर्यवेक्षकारी करी नियुक्ति। राजस्थान वास्ते राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े ने करे गयो पर्यवेक्षक नियुक्त। भारतीय रिजर्व बैंक कर्यो 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट ने 6.5% माळे राख्यो बरकरार। आज प्रदेश में बढ़वा लाग्यो जाड़ारो जोर, कई जगह छायो रियो कोहरो। मौसम महकमा मुजब कम तापमान में पै सके है 102 डिग्री ताणी री गिरावट। खबरां में आपरो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। संसदना शीतकालीन सत्र 5वें दिन आज लोकसभा में महुआ मोइत्रा मळे आचार संहिता री रपट धरी गई। इन दौरान भाजपा सगला सदस्यों ने मौजूद रहने हुक्म दिया गया। लोकसभा में आचार संहिता री रपट मळे चर्चा रे पछे ध्वनि मत पारित कर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा री सदस्यता से निष्कासित कर दियो गयो। इन पछे लोकसभा की कार्यवाही सोमवार दोपहर 11 बजे ताणी रोक दी गई। That this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishkant Dubey, MP, against Srimati Mahua Moitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person, and its irrepressible impact on the national security, illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha। दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन की आज दिल्ली में शुरुआत हुई। 4 दिना ताणी चालवाड़ा अधिवेशन रमाए एबीवीपी से जुड़ा देश भर रा कार्यकर्ता शामिल हुए रिया है। अधिवेशन रा उद्घाटन सत्र में बोलता थका गृह मंत्री अमित शाह कहा कि युवा शक्ति किणी भी देश री रीढ़ री हड्डी हुआ करा है और एबीवीपी देश ने जोड़वारू काम कर्यो है। केंद्र सरकार नौजवाना ने मजबूती देवा खातर कई योजना भी शुरू करी है। परिषद ने कई सारे ऐसे प्रकल्प लिए जो सालों तक चले और धैर्यपूर्वक जैसे कोई शिल्पी 75 साल तक एक प्रतिमा को गढ़ता ही जाए, ऐसी ढेर सारी लिंगरिंग समस्याओं का निवारण के लिए विद्यार्थी परिषद ने पुरुषार्थ किया। भारत और चीन के युद्ध के बाद सील प्रकल्प चालू हुआ, आज भी चल रहा है और आज अभी यहां मैं आता था तब नारे लगते थे कि कश्मीर हुआ गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी, चिंता मत करिए, कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हुई, इसमें विद्यार्थी परिषद के योगदान को स्वयं लोकनायक ने
अपनी पेन से लिखकर सर्टिफिकेट देने का काम किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन को सफल करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान। भारतीय जनता पार्टीનો સંસદીય બોર્ડ રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં વિધાયક દળના નેતાના ચુનાવ ખાતર કેન્દ્રીય પર્યવેક્ષકની નિયુક્તિ કરી દીધો है। राजस्थान खातर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने नियुक्त किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से अब अगले 1-2 दिन में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की संभावना दिख रही है। आज पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए अपने ऑब्जर्वर्स यानी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बैठक से पहले आज 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि ये पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए विधायकों से रायशुमारी कर सकते हैं। अब दिल्ली से अलग जयपुर, भोपाल और रायपुर में हलचल तेज होती दिखाई पड़ेगी। सभी ऑब्जर्वर्स विधायक दल की बैठक में मौजूद होंगे और पार्टी आलाकमान को उनके जरिए ये बताया जाएगा कि कौन सा नेता विधायकों की नजर में मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करता थका 6.5% माळे बनाए रखी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति की बैठक में बाय लिया गया फैसला की जानकारी देता थका कहा कि ब्याज दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गयो है। इन साथ ही वे कहा कि वैश्विक अनिश्चितता दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। Core inflation continues to be sticky, impeding the last mile of disinflation. Major central banks have kept rates on hold while refraining from forward guidance in view of the prevailing uncertainties. Financial markets remain volatile in their quest for definitive signals about the future path of interest rates. Against this unsettled global environment, the Indian economy presents a picture of resilience and momentum. The real gross domestic product, that is GDP growth for Q2 of the current financial year, has exceeded all forecasts. The fundamentals of the Indian economy remain strong, with banks and corporates showing healthier balance sheets, fiscal consolidation on course, external balance remaining eminently manageable, the forex reserves providing cushion against external shocks. These factors, combined with consumer and business optimism, create congenial conditions for sustained growth of the Indian economy. टोंक जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा रित्यारा नले बैठक राखी जी। 15 दिसंबर से 26 जनवरी बीच राखी जाबाड़ी यात्रा दौरान केंद्र सरकार कानीसु चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजनाओं नलेर कार्यक्रम राख्या जावला। जिला कलेक्टर बताया कि टोंक में राखी जाबाड़ी यात्रा रित्यारा बाबत अधिकारियों साथ बातचीत करेगी है। योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करते हैं, उन तक योजनाओं के लाभ अंतिम छोर तक बैठे वाले व्यक्ति तक भी पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। और चूंकि हमारे जिले में भी इस यात्रा की जो तैयारी है, उसकी तैयारी की आज हमने जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय जो अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों के साथ यहाँ अभी बैठक की है और विस्तार से इस यात्रा को कैसे सुनियोजित तरीके से आयोजित किया जाए, उस संबंध में हमने विचार विमर्श किया है। बूंदी जिला में काल राखी जाबाड़ी राष्ट्रीय लोक अदालत खातर जाग जगाबा वास्ते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसु जिला और मुख्य सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुमन गुप्ता हरी झंडी दिखार जागरूकता रथ ने रवाना करया। या रथ जिला माए जगह जगह जार लोगन लोक अदालत वास्ता महत्व और इनसे जुड़ा पक्षा ने मिलबाड़ी राहत बाबत जानकारी देवला।
जिला रमा राष्ट्रीय लोक अदालत वास्ते जिला मुख्यालय माथे 6 और दूसरी जगह 8 बेंच स्थापित करी गई है। रथ रवाना किया है, जिसका हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग उसके जागरूक हों और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना भाग ले और अपने जो मामले मुकदमे चल रहे हैं उसमें अधिक से अधिक समझाइश का मुद्दा रखे अपनी बात को। और ये ग्राम राज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बूंदी के द्वारा प्रदेश भर बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद खातर आज वोट गिरा गया। जयपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन री कार्यकारिणी खातर वोट पड़ा। जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद खातर 5 और महासचिव पद खातर 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। SMS के द्वारा सभी अधिवक्ताओं के मोबाइल पर भेजी थी, उसे डाउनलोड करने के पश्चात हम उन्हें एक दोबारा से पर्ची देते हैं। उसके पश्चात वो बैलेट पेपर लेते हैं और फिर अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। मतगणना कल सुबह 10 बजे होगी और परिणाम मैं जहां तक समझता हूं 3-4 बजे तक आने की संभावना है। वकीलों के वेलफेयर के लिए जैसे हमारे पास ज़मीनों की कमी है, प्लॉट्स की कमी है, हमारा आफ्टर रिटायरमेंट कोई सपोर्ट नहीं होता, इस तरह की जो पुरानी डिमांड्स है और जो बेसिक डिमांड्स है, मैं चाहूँगा कि उन डिमांड्स की सेटिस्फेक्शन मिले। नई गवर्नमेंट से भी मिले, नई गवर्नमेंट आ रही है तो गवर्नमेंट से भी उम्मीद करेंगे। हमारी बार एसोसिएशन के जो नए पदाधिकारी चुन के आएंगे उनसे भी हम ये उम्मीद रखेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो इस बात के लिए आमूल चूल जो परिवर्तन है, जो रिक्वायरमेंट है हमारी बेसिक, उनकी पूर्ति करें। जोधपुर में भी बार एसोसिएशन खातर वोट पड़ा। इन दौरान वकील कार्यकारिणी न्यारा पदा खातर वोट दीना। मतदान रे बचे वोटा री गिनती शुरू व्यापार साथ ही देर सिंजातानी नतीजा घोषित कर्या जाफला। आजकल उनका ऐसा रुझान है चुनाव को लेकर कि वो हर पद पे आना चाहती है। महिला अधिवक्ताओं के वोट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जूनियर्स हैं जो LLB पास करके वापस आते हैं, उनमें भी काफी प्रैक्टिस को लेकर कि हमें भी देना है, वोट देने हैं। काफी लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए और जो न्यू कमर्स है तो उनके ऊपर ज्यादातर डिपेंड रहेगा ये चुनाव। इस बार महिला 3 पद पे है, उपाध्यक्ष पे है, लाइब्रेरी पे तो वैसे रहता ही है उनका, पर इस बार लाइब्रेरी पे भी है, उपाध्यक्ष पे भी है और सहसचिव पे भी है। सीकर में भी बार एसोसिएशन खातर अदालत परिसर में वोट गिरा गया। अध्यक्ष पद खातर 2, उपाध्यक्ष पद खातर 2, संयुक्त सचिव पद खातर 2 और कोषाध्यक्ष पद खातर भी 2 उम्मीदवार मैदान में है। नतीजों देर सिंजा जारी कर्यु जावला। आदेश से बार काउंसिल उप राजस्थान के निर्देश से आज अभिभाषक सेक्शन सीकर का मतदान सुबह 9 बजे आरंभ हुआ था। कुल मतदाता 1082 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब तक 2 घंटे में 138 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। जो निर्वाचित हैं उनको हम शपथ दिलाएंगे और विजय प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। बीकानेर में भी बार एसोसिएशन ने कार्यकारिणी खातर आज मतदान हुआ। बीकानेर में अध्यक्ष पद खातर 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। मतदान में वकील बढ़ चढ़कर शामिल हुआ। देखिए, हमारे पुराने बार के जो रुके हुए काम हैं, जैसे सबसे प्राथमिकता दी है कि हमारी जो एडवोकेट की जो कॉलोनी है वो बहुत ही आवश्यक है और सब लोगों को मिल चुकी है। तो जिस प्रकार से भी होगा मैं उसमें प्रयास करूंगा और स्पेशली जो हमारे नए अधिवक्ता आ रहे हैं उन अधिवक्ताओं की जो है कि नया प्रैक्टिस आता है उनकी मैं विशेष रूप से जो है प्राथमिकताओं को उजागर करूंगा। हमारी सबसे प्रमुख मांग है हाई कोर्ट की, उसके बाद में सेकंड मांग है एडवोकेट कॉलोनी की और चैम्बर, नए चैम्बर निर्माण। ये मेरी प्राथमिकता है। वकीलों की मूलभूत जो भी आवश्यकता है उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और युवा अधिवक्ताओं को जो न्यू कमर्स है उनको सारी सुविधाएं यहाँ मिले उसके लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग का निसू आबाड़ी 10 जनवरी ने जयपुर जिला रमाय पंचायती राज संस्थानारा सरपंच उप सरपंच और वार्ड पंचारा खाली पड़ा पदा खातर उपचुनाव कराया जावला। इन खातर 26 दिसंबर ने जिला निर्वाचन अधिकारी का निसू लोक सूचना जारी करी जावला। 2 जनवरी ताणी नाम निर्देशन पत्र मंजूर कराया जावला। 3 जनवरी ने नामांकन पर्चारी जांच वेला और इन्हीं दिन नाम पाछा लिया जा सकेला। एम्स जोधपुर और इको इंडिया कानिसू जोधपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला राखी जी, जिनमें देश भर विषय विशेषज्ञ शामिल किया। इनरो ध्येय क्षमता निर्माण के जरिए मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा ढांचो तैयार करनो है। इन मौके एम्स जोधपुर कार्यकारिणी निदेशक डॉक्टर माधवानंद बताया कि देश रमा एक श्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान रूप में एम्स आपरी सेवा में दे रह्यो है। हमारे स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ माध्यम से सारे इंडिया से एक्सपर्ट को बुलाया, जो सो पॉलिसी होल्डर से है, उनका काफ़ी दिन से जो काम कर रहे हैं स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सब पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज बाय द हेल्थ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनको लोगों के पास पहुंचाने के लिए। हाल ही में जब कोविड-19 आया तो आपको याद होगा कि जो संस्थाएं हमें राय देती रही वो WHO से लेकर बाहर की संस्थाएं रहीं। बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, जैसे जॉन हॉपकिंस हुआ, हार्वर्ड हुआ। इस समय ये बात सोची जा रही है कि भारत में जो एक राष्ट्रीय और पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं, सर्जिकल सेवाएं दे रहे हैं, तो जो हमारा पब्लिक हेल्थ एजुकेशन का जो एक स्ट्रक्चर है उसको भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। भारत का ऐसा है, बट इस समय क्योंकि हम ऐसे स्तर पर हैं, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, भारत एक सबसे तेज़ी से उभरती हुई इकोनॉमी है, तो इस समय हमें ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि हम बहुत अच्छे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, उनका जो एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो इस लेवल पर जाएं कि आज हम विश्व में अपना एक नाम कर सकें। तो आज का हमारा पूरा कार्यक्रम इसी तरफ है। पुरातत्व संग्रहालय महकमो आज भारतीय सेना जवाना खातर प्रदेश सगड़ा पर्यटक री जगह माथे दाखिलो मुफ्त कर दीनो है। निदेशक डॉक्टर महेंद्र खड़गावत बताया कि भारतीय सेना से जुड़ा सगड़ा अधिकारी और जवान राजस्थान राज्य स्मारक और संग्रहालय ने मुफ्त भ्रमण कर सकेला। इन पहल सु सैनिक देश की विरासत सु बत्ती जुड़ सकेला। राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने राजस्थान के जितने भी मोनूमेंट्स हैं, जितने भी स्मारक हैं, हमारे संग्रहालय हैं, उन सब पर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को हमने फ्री कर दिया है आज से ही। उसका कारण है कि हमारा ये मानना है कि बड़ी संख्या में आर्मी के लोग यहाँ देखने आते हैं और उनको टिकट लेनी पड़ती है, तो उनको अपने देश की और राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति से और इतिहास से रूबरू, परिचित और गौरवान्वित करने के लिए हमने एक विभाग ने ये कदम उठाया है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे सभी लोगों को हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे पुरातत्व जितना भी सामग्री है उनको देखे और उनको लगना चाहिए कि हाँ, हम लोग आमेर गए हैं, हवा महल गए, ये हमारे स्मारक हैं। और अगर वही टिकट लेके जाएंगे तो उनको शायद टूरिस्ट वाली फीलिंग आएगी, और अगर वो निःशुल्क जाएंगे और तो उनको लगेगा ये हमारा है, अपना है, हमारा देश का है, हमारे राज्य का है, और एक जो अनुभूति है या जो जिसके कहते हैं फीलिंग्स होती है वो एक अलग तरह की होगी। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है। जयपुर जवाहर कला केंद्र में आज से 3 दिना ताणी चाल बड़ा स्प्लेश 2023 कला उत्सव की शुरुआत हुई। इनमें कई प्रदेशारा कलाकार शामिल वेरिया है। इन दौरान कलाकार अपनी कलाकृतियों के जरिए अपना विचार और भावनाओं ने दर्शा रिया है। आइडिया यही था कि अगर हम कॉमन ऑडियंस को आर्ट गैलरीज में कैसे लेके जा सके, तो ये जो स्प्लैश एग्जीबिशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे जयपुर में 6th एडिशन हम हो रहा है यहाँ पे, बट जयपुर में पहली बार हो रहा है। यहाँ पे 60+ आर्टिस्ट आए हैं।
अगर आप जयपुर का शो देखोगे, ये अभी तक का हमारा सबसे स्पेशल शो रहा है। ये जो सेक्शन है पीछे, यहाँ पे एक पोर्ट्रेट सेक्शन है। देन हमने इस बार पहली बार गैलरीज को इन्वाइट किया हमारे शो के अंदर। एक गैलरी सेक्शन है। देन हमारे पास एक स्कल्पचर का सेक्शन है जहाँ पे अलग अलग स्कल्पचर्स रखे गए। हम लोग ने यूएस के जयपुर से भी कोलैबोरेट किया ताकि अर्बन स्केचर्स जो है, अर्बन स्केचिंग का जो दौर जो अभी चल रहा है इंडिया में, वो भी आ सके गैलरी के अंदर। और इस तरह से मल्टीपल मीडियम से हमारा मेन फोकस ये रहता है कि जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं और जो भी अर्बन स्केचर्स के हैं, तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हम जगहों पे जाके लाइव स्केचिंग करते हैं, मेन लाइव स्केचिंग करते हैं। हमारा जितना भी आर्ट वर्क है वो बेसिकली लाइव स्केचिंग के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें हम वाटर कलर आर्टिस्ट भी हैं हमारे साथ, हम लाइव स्केच भी करते हैं साथ साथ। तो मोर ओवर इट्स अबाउट स्केच ऑन रैंडम बेसिस एंड ऑल दैट। मेन आर्किटेक्ट्स को, स्ट्रक्चर को कवर अप करना हमारा मेन मोटिव रहता है। जयपुरा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल उद्यान और चिड़ियाघर में जंगली जिनावरा ने जाड़ा सु बचावा खातर खास बंदोबस्त कराया गया है। उप संरक्षक अधिकारी संग्राम सिंह कटियार बताया कि जिनावरा बाड़ा में हीटा लगाया गया है। इनके साथ ही पिंजरा में पराल और बोरिया भी लगाई गई है। साथ ही मारा खान पीण में भी बदलाव करो गयो है। देखिए, इसमें जो चिड़ियाघर में है हमारे पास जितने भी वन्यजीव हैं, लगभग हमारे पास 28 इनक्लोजर हैं और 28 विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं और जानवर हैं दूसरे प्रकार के। तो इनका जब सर्दी का समय आता है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो बड़ा कंडीसिव एनवायरनमेंट होता है, तो इनके लिए हम सर्दी आने से पहले हीटर्स इनके इनक्लोजर्स में लगाते हैं, जिससे जानवरों को सर्दी ना लगे। क्योंकि जो हमारा नाहरगढ़ क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, जो एक सेंचुरी के रूप में भी है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि सिटी के जो टेम्परेचर है उससे करीब 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। और वहाँ पर जानवरों को जब भी सर्दी के समय में वो जब बाहर आते हैं इनक्लोजर से, अक्रॉल में जाते हैं, तो उनको ठंड का अनुभव होता है। तो ऐसे जानवरों के लिए हम हीटर और ब्लोवर का इंतजाम करते हैं। आगामी सर्दियों के मौसम को देखते हुए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सभी वन्य जीवों की डाइट में विशेष परिवर्तन किया गया है। जो टाइगर्स, लायंस और जो लेपर्ड हैं, उनको रूटीन डाइट के साथ साथ चिकन और अंडे दिए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे हार्बीवोरस हैं उनमें रिचका की मात्रा बढ़ाई गई है। साथ साथ उनको स्पेशल डाइट के रूप में चना दाल और फौलदा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गाजर भी दी जा रही है। जो हमारे स्लॉथ बियर्स हैं और उनके बेबी जो स्लॉथ बियर्स हैं, उनको रूटीन डाइट के साथ साथ दूध, शहद और अंडे स्पेशल डाइट के रूप में दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभी वन्य जीवों की डिवॉर्मिंग कर दी गई है और अधिक सर्दी होने पर उन सबको आवश्यक विटामिन, मिनरल, सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, ताकि आगामी दिनों में अगर टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है तो उनके शरीर पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। जाड़ारो मौसम शुरू व्यापार साथ ही गरम चीजारी मांग बढ़ जाया करे है। इन्हीं भाग जयपुर में गजक की मांग बढ़ गई है। बत्ती जानकारी इन रिपोर्टर में। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और लोग सर्दियों के मौसम में जमकर खाने पीने का आनंद लेते हैं। खासकर वह चीजें जो सीजन के हिसाब से बाजारों में दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। सर्दियों के मौसम में खास तौर पर खाई जाने वाली जयपुर की गजक। इस गजक के स्वाद की दीवानगी विदेशों तक चर्चित है। देश के अलग अलग शहरों में गजक का स्वाद और स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन जयपुर में करीब 65 साल पहले से प्रसिद्ध है गजक। इसका स्वाद आज भी बरकरार है। जयपुर में सर्दियों के सीजन में कई जगहों पर गजक बनाई जाती है, पर यहाँ गजक का असली स्वाद देखा जाता है। जयपुर की गजक, जिसके स्वाद को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ की गजक की डिमांड अब विदेशों में भी होने लगी है। जयपुर में इसकी लगभग 1500 से भी अधिक दुकानें हैं। सर्दियों के मौसम में लोग तिल और गुड़ की गजक खाना अधिक पसंद करते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। आधुनिकता के समय में गजक की नई नई वैरायटी बाजारों में ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें तिल पालक, शालीमार गजक, रोल, 3 पत्ती, मूंगफली गजक, बादाम गजक, ऐसे अनेक प्रकार की गजक ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है।
हमारी गजक बाहर विदेशों तक जाती है और गजक खाने से कई फ़ायदे हैं। गजक खाने से गर्मी में बॉडी में गर्मी आती है, तो गर्मी खाने से अपने गजक खाने से गर्मी होती है और बॉडी को थोड़ी ताकत मिलती है, इसलिए गजक खाई जाती है। और गजक में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। गजक में कम से कम हमारे पास 130 वैरायटी गजक में। और गजक हमारे सबसे ज़्यादा चलती है, गुड़ की गजक है, तिल सकरी है। मेन हमारे आइटम है क्रंची मलाई, गुड़ मलाई, चॉकलेट मलाई, मैंगो मलाई, तिल सकरी है, पिस्ता तिल सकरी है और क्रंची लड्डू। हमारी क्रंची मलाई भी आई है और पतीसा गजक आई है, नई वैरायटी अभी इस साल नई लॉन्च हुई है। ग्राहकों का कहना है कि सर्दी में गुड़ और तिल की गजक का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जयपुर में बनने वाली गजक यहाँ घूमने आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए भी मुख्य स्वादिष्ट व्यंजन है। पर्यटक गजक अपने साथ भी ले जाना नहीं भूलते। यहाँ गजक बहुत फेमस है, यहाँ से गजक लेने आए, तरह तरह की वैरायटी सब अच्छी है। क्योंकि सर्दी में गुड़ खाना होता है, इसलिए गजक बेस्ट रहती है, गर्म रहती है, इसलिए खाते हैं। मैं यहाँ पे गजक लेने आया हूँ, गुड़ की गजक। सर्दियों में काफ़ी सेहतमंद रहती है, शरीर में गर्माहट देती है। मैं गजक लेने आई हूँ, यहाँ की गजक बहुत प्रसिद्ध है और सर्दी में गजक खानी चाहिए। और नारायण जी के नाम से प्रसिद्ध है गजक, तो सर्दी में बहुत अच्छी रहती है सर्दी के खाने के लिए। जैसे ही सर्दी चरम पर होती है, गजक की डिमांड बढ़ जाती है। गजक की दुकानों पर खरीदने वालों की भीड़ उमड़ती है। ताजा बनी गर्मा गर्म गजक के दीवाने भी बहुत हैं। गजक लोगों को खाने में काफी पसंद होती है। आजकल मार्केट में तिल और गुड़ की गजक खाना लोग अधिक पसंद करते हैं। प्रदेश में जाड़ारो असर बढ़वा लाग्यो है। उत्तरी बहाड़ चालपासू नमी बढ़ गई है। कई हल्का में कोरो छायो रहवासू गाड़ियारी आवाजाही में परेशानी आ रही है। कई जगह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज कर्यो गयो है। मौसम महकमा ने मुजब आवाड़ा एक सप्ताह दौरान मौसम सूखो रहेला और जाड़ा में तेजी आवेला। और अब खास खबर कर फिर संसद शीतकालीन सत्र दौरान लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कर्यो गयो निष्कासित। ध्वनि बस्तु प्रस्ताव कर्यो गयो पारित। लोकसभा की कार्रवाई करेगी सोमवार ताणी स्थगित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रा 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन री आज गृह मंत्री अमित शाह कर्या शुरुआत। एबीवीपी देश ने जोड़वारो करी है काम। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय पर्यवेक्षकारी करी नियुक्ति। राजस्थान रे वास्ते राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े ने बनायो गयो पर्यवेक्षक। भारतीय रिजर्व बैंक कर्यो 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट ने 6.5% माळे राख्यो बरकरार। और प्रदेश में बढ़वा लाग्यो जाड़ारो जोर। कई जगह छायो रह्यो कोहरो। मौसम महकमा मुजब कमो कम तापमान में बह सके है 102 डिग्री ताणी री गिरावट। इंडा साथे या बुलेटिन अठाई पूर्यो सा। नमस्कार।